दिल्ली पुलिस हर हाल में श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थियों को सुलझाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब अपनी उन्होंने कमर कस ली है, तभी तो उसकी जांच महरौली के जंगलों से आगे निकलती दिखाई देने लगी है। पुलिस अब उस तालाब तक पहुंची है जिसके पास आफताब और श्रद्धा जा चुके हैं। पुलिस को अंदेशा है कत्ल के इस केस का कोई ना कोई सिरा इस तालाब से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा। श्रद्धा का कत्ल दिल्ली में हुआ, लेकिन तफ्तीश का दायरा अब 5 राज्यों तक जा पहुंचा है। कत्ल के बाद अब सबूतों की तलाश में पुलिस हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में सबूतों को तलाश रही है। लेकिन इसी बीच महरौली से मैदानगढ़ी के इस तालाब पर टिकी दिल्ली पुलिस की नजर। मैदानगढ़ी के तालाब में छुपे हैं हत्या के सबूत। महरौली से 4 किलोमीटर दूर है मैदानगढ़ी का तालाब। श्रद्धा का सिर तालाब में छुपाने का है पुलिस को अंदेशा। महरौली से कुछ ही दूर ये मैदानगढ़ी का वो तालाब है जहां पुलिस को शक है कि शातिर आरोपी आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा के सिर को फेंका था। पुलिस को इस बात का संदेह इसलिए है क्योंकि मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने पर श्रद्धा और आफताब इसी मैदानगढ़ी इलाके में ठहरे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में और मैदानगढ़ी इलाके का ये आप तालाब देख रहे हैं। दरअसल इस तालाब पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और यहाँ पर लेके आने वाला उनका कोई और नहीं बल्कि आफताब था। दरअसल आफताब से पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर उसने श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े, जिसमें पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि शायद उसने सिर का हिस्सा इस तालाब में फेंका है। और पुलिस जब उसके लोकेशन खंगाल रही थी आफताब के, तो मैदानगढ़ी का ये इलाका भी निकला था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। अब चूंकि ये तालाब बहुत बड़ा है, इसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि इस तालाब का पानी निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने जब कोशिश शुरू की तो आप ये देखिए ये तालाब बड़ा कितना है और दूसरी चीज ये तालाब गहरा भी बहुत है। दिल्ली पुलिस कुछ देर के लिए आफताब को इस तालाब के किनारे लेकर आई थी। पुलिस को महरौली के जंगलों से हड्डियों के 17 टुकड़े मिले थे। उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा, लेकिन शव के बड़े हिस्से, श्रद्धा का सिर और धड़ अब भी गायब हैं। जिस आरी से शव के टुकड़े किए गए वो भी अब तक बरामद नहीं हुआ है। महरौली के जंगल के बाद पुलिस को अब शक है कि आफताब ने इस तालाब में सबूत छिपाए हैं। आपका घर आसी पास है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन, कितना गहरा होगा ये? सर ये तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा? हाँ जी। और कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है, बहुत गहरा भी है। पॉसिबल नहीं है पानी, मुश्किल है। दलदल भी अंदर है। दलदल भी अंदर, बहुत गहरा है। गंदगी भी बहुत है। गंदगी भी बहुत है। चूंकि देखिए ये बहुत ज्यादा गंदगी भी आप देख सकते हैं इस हिस्से को, तो इसके अंदर से पानी निकाल पाना पुलिस ने कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उस कोशिश को रोक दिया गया। और अब हम देखते हैं कि पुलिस आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से बढ़ती है। हो सकता है कि पुलिस गोताखोरों की मदद लो और लोकेशन समझने की कोशिश करे आफताब से कि किस हिस्से में उसने सिर को फेंका था, तो उस जगह पर शायद पुलिस गोताखोर को उतारे और मदद ले। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच टीम को दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की मदद से कटे हुए सिर को तलाशने की इजाजत दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस एमसीडी कर्मचारियों के साथ इस तालाब तक पहुंची। श्रद्धा का सिर तलाशने के लिए तालाब के पानी को खाली करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद इसे छोड़ दिया गया क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था। दिल्ली पुलिस जब अपने सर्च ऑपरेशन को चला रही थी तो तालाब के आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। आफताब का घर हो या फिर महरौली का ये घना जंगल, खूनी साजिश के सबूत खोजने में पुलिस की टीमों ने बार बार पड़ताल की है, लेकिन आफताब के फ्लैट में कुछ दाग जो इंसान का खून हो सकता है वो मिले और जंगल से मिली हैं कुछ हड्डियां। दिल्ली पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की हैं। हिमाचल दौरे पर ही आफताब को बद्री नाम का एक शख्स भी मिला था जिसने दिल्ली के महरौली में रुकने में मदद की, वो भी पुलिस के राडार पर है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।